बराबर काम, बराबर वेतन, बराबर सम्मान की उठी मांग। आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर ने केंद्र सरकार को घेरा। शाह के कानून और वोट चोरी पर जमकर बरसे चंद्रशेखर। असल बिहार में चुनावी राजनीति का अखाड़ा हो चुका है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव चुनावी रैली में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रहे हैं, तो इसी बीच सदन के अंदर और बाहर आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण भी जमकर विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में एक अहम बयान देते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बराबर काम, बराबर वेतन और बराबर सम्मान की जोरदार मांग उठाई। उनका कहना है कि देश में लाखों कॉन्ट्रैक्टर, आउटसोर्सिंग और निजी क्षेत्र के कर्मचारी सरकार के स्थायी कर्मचारियों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन उन्हें न तो समान वेतन मिलता है न ही सम्मान मिलता है। देखिए चंद्रशेखर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। जो कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी की संख्या बहुत कम है, 2% सरकारी नौकरियां, लेकिन उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं, और संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग के जरिए भी बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे हैं। उसी काम को सरकारी कर्मचारी 8 घंटे करता है, उसको 50,000 रुपये मिलते हैं। उसी के साथ काम करने वाला संविदा, ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग वाला जो व्यक्ति है, कर्मचारी, वो भी 8 घंटे काम करता है, उसको 8,000 रुपये मिलते हैं। ये जो वेतन विसंगति है, ये जो इतनी बड़ी गैर बराबरी है, ये गलत है। समान काम, समान वेतन। कम से कम गरिमाई जीवन जीने के लिए जो वेतन की जरूरत है, इतना वेतन तो कर्मचारियों को मिलना चाहिए। आप ये महसूस कीजिए, जैसे पुलिस है, पुलिस के कर्मचारियों को 50,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, होमगार्ड को 10-12,000 रुपये मिलती है, 16,000 रुपये मिलती है, पीआरडी के जवान को उससे भी कम मिलती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये अन्याय बंद होना चाहिए। जितने भी आउटसोर्सिंग, संविदा, ठेकेदारी पे कर्मचारी है, उनको जितना काम वो करते हैं उसके मुताबिक जो है उनको सैलरी मिलनी चाहिए। ऐसी मेरी मांग है और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि वो कानून लाएं, समान काम, समान वेतन और समान सम्मान। जिस तरह का सम्मान जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, इस तरह का सम्मान प्राइवेट एम्प्लॉय को मिलना चाहिए। कितने ही डिपार्टमेंट में हम जाते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है, पियोन है, तमाम तरह के और काम करने वाले हैं, वो सबको सफाई कर्मचारी है, तो उनको अगर गरिमाई जीवन देना है तो उनको तनख्वाह भी, सैलरी भी अच्छी देनी पड़ेगी। आज 10,000, 8,000 में क्या होता है? किसी अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता आदमी। अगर कोई बीमार हो जाए तो 8,000 रुपये तो एक ही दिन में उड़ जाएंगे अस्पतालों में। कोई और किस तरह की परेशानी खड़ी हो जाए, कोई चोट लग जाए, कोई चीज बनानी हो तो सब जीरो हो जाएगा। तो ये गरिमाई जीवन नहीं। इसलिए मेरी मांग है, समान काम, समान वेतन और समान सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि सुदर्शन रेड्डी जो है उनको वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन वो भरने गए हैं, लेकिन आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण से पत्रकार ने सवाल पूछा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए हैं, जिनका मकसद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामलों में कार्रवाई सुनिश्चित करना बताया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि इस कानून को पास कराने में सरकार को बहुत कुछ देखना पड़ेगा, ऐसे ही कानून पास नहीं होता है। सभी के लिए बराबर होना भी चाहिए, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेटिव जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी या पुलिस जो है वो सरकार के आधार पर काम करने लगे, जो कि एजेंसियों को हमने बहुत बार देखा भी है, तो फेयर इन्वेस्टिगेशन या फेयर जो है रिपोर्टिंग की जो है वो उस गुंजाइश किससे की जाए? कई ऐसे अधिकारी, कई ऐसे एजेंसियां, कई इस तरह के मामले आए, जैसे ईडी को ही आप देख लो, कितने मामले दर्ज होते हैं, कन्वेंशन कितने मामलों में होता है, ये सबके सामने। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब गवर्नमेंट जो है कोई कानून बनाती है तो वो अपने हितों को देख के बनाती है। और मुझे तो जिस तरह का कल मैंने चर्चा सुनी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो उनके साथ नहीं है उसको जेल जाना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। इस तरह का बिल जो वो लेके आए, उनका बिल सीधा कह रहा है, हमारे साथ रहोगे तो मौज करोगे, हमारे खिलाफ रहोगे तो जेल जाओ। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर ने बिहार में हुई कथित वोट चोरी पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग से जवाबदेही की मांग की है और विपक्ष के साथ मिलकर निष्पक्ष चुनाव की मांग दोहराई है। आजाद ने इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद ये घटना सामने आई है कि बिहार में करीब 65 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे संविधान के खिलाफ सबसे बड़ा हमला बताया है।
वहीं आरोप लगाया है कि सीधा सीधा वोट चोरी हुए हैं। इस पर हम इलेक्शन कमीशन से मांग करते हैं कि तुरंत इस पर कार्रवाई हो, जांच हो। पहले जो वोटर लिस्ट है उसकी जांच होती है। बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके एक साल के बाद ही आप लगभग 65 लाख वोट को हटा देते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि तब आपकी रिपोर्ट गलत थी या अब आपकी रिपोर्ट गलत है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या ये इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है? तो वोट की, चाहे एक वोट की चोरी हो या किसी तरह से उसको रोका जाए, वो सब असंवैधानिक, वो सब संविधान पर चोट है। चंद्रशेखर रावण ने चुनाव आयुक्त को कटघरे में खड़ा किया और दागे सवाल। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शक के घेरे में है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयुक्त के जवाबों को विपक्ष ने राजनीतिक और गोलमोल बताया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या सेवानिवृत्त होने के बाद चुनाव आयुक्त किसी राजनीतिक पद की ओर बढ़ने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी आदेश दिया है कि जिन वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं उनकी पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाए, लेकिन चुनाव आयोग अब तक ये डेटा नहीं दे पाया है, जिससे विपक्ष और जनता में भारी नाराजगी बढ़ रही है। स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस पर इलेक्शन कमिश्नर ने जो पीसी की है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द जो है वो अपने रिटायरमेंट के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा थी एक जिम्मेदार अधिकारी की नहीं, एक नेता टाइप भाषा थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी बहुत गैर जिम्मेदार एक अधिकारी की जगह जो है एक पॉलिटिशियन को सुन रहे हैं, जो सवालों से बच रहा है और जो पूरे सवाल का राजनीतिकरण कर रहा है। ये इस तरह के जवाब पर्याप्त नहीं है। सवाल पूछा गया तो आपको जिम्मेदार से जवाब देना चाहिए, और जनता देख रही है, जनता आपको भी देख रही है, जनता विपक्ष को भी देख रही है, जनता सरकार को भी देख रही है, और जनता के मन में भय भी पैदा हो रहा है, शंका पैदा हो रही है। इसका जवाब जो है, जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है देश में, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे 65 लाख मतदाताओं का डाटा मांगा जो आपने डिलीट किए हैं, जो आपने हटाए हैं, तो फिर आप जो है अब देरी क्यों कर रहे हो, इधर की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों पीसी कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो कीजिए और डेटा दीजिए, तो पता लग जाए। अगर आप सही हैं तो सब चीजें स्पष्ट होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, फिर इधर उधर घुमाने की बात की जरूरत क्या पड़ गई? तो सवाल ये है कि इलेक्शन कमिश्नर कब जो है जवाब देंगे, कब डेटा देंगे, इसकी तरफ देश की निगाह है। इसी बीच एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। सभी दलों से समर्थन की अपील की गई है, लेकिन विपक्ष की स्थिति अभी साफ नहीं है। इंडिया गठबंधन पर अभी भी मंथन कर रहा है। अभी तो नामांकन होने दीजिए। एक दिन पहले भी, घंटों पहले भी कैंडिडेट बदलते रहते हैं। यहाँ तो किसी को पता भी नहीं था कि उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे देंगे, ऐसी नौबत ही नहीं आती। अब तक ये भी नहीं पता लगा कारण क्या है। तो अभी बहुत कुछ है, समय आने दीजिए, सब चीजें सामने। मैं फिर आपको स्पष्ट कर रहा हूँ, स्थिति स्पष्ट होगी तो पार्टी का जो स्टैंड है वो भी स्पष्ट होगा, और पार्टी का जो स्टैंड है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़ा है। दर्शकों, चंद्रशेखर आजाद की ये अपील आज के समय में अहम मुद्दा बन चुकी है, जहां मजदूर और कर्मचारियों को एक समान अधिकार और सम्मान देने की बात की जा रही है। अब देखना यह होगा कि सरकार इस मांग को गंभीरता से लेती है या फिर ये भी बाकी मुद्दों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा।